फोन ब्रांडेड, कपड़े ब्रांडेड, वॉच branded, but medicines? Let's find out. नमस्ते दोस्तों, यहाँ दो मेडिसिन्स हैं, डोलो 650 और पैरासिटामोल 650। ये दोनों मेडिसिन्स बहुत कॉमनली यूज की जाती हैं, पेन रिलीफ के लिए, फीवर के लिए और कॉमन कोल्ड के लिए। बट दोनों मेडिसिन्स में डिफरेंस क्या है, या फिर ये कहूं कि दोनों मेडिसिन्स में कॉमन क्या है, या आसान भाषा में दोनों मेडिसिन के बीच में कॉमन केमिकल, मेन केमिकल क्या है। डोलो 650, जिसे आप टाइलेनॉल, कैलपॉल, पैनाडोल या क्रोसिन के नाम से शायद जानते होंगे, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट या मेन केमिकल पैरासिटामोल 650 है। डोलो 650 एक ब्रांड नेम है जिसे माइक्रो लैब्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है। वहीं पैरासिटामोल एक जेनरिक मेडिसिन है जो एस्पेक्ट में जन औषधि, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है, ने मैन्युफैक्चर किया है। बट दोनों के सिमिलर होने के बाद भी डोलो 650 की MRP फॉर 15 टैबलेट्स इज ₹33.5 इन इंडिया। वहीं जन औषधि की पैरासिटामोल 650 मिलीग्राम की MRP फॉर 15 टैबलेट्स इज ₹8.03। तो मेडिसिन्स प्राइमरली 2 टाइप्स की होती हैं, ब्रांडेड और जेनेरिक। जेनेरिक मेडिसिन्स प्राइमरली फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के अनब्रांडेड वर्जन्स होती हैं, बट जिसे सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट और सेम एफिकेसी जैसे कि ब्रांडेड ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है वैसे ही बनाया जाता है, बट इनकी कॉस्ट ब्रांडेड ड्रग्स से बहुत कम होती है। तो क्या इसलिए जेनेरिक मेडिसिन यूज करना चाहिए? ये बात तो सच है, जेनेरिक मेडिसिन्स बहुत चीपर होती हैं। इनफैक्ट 80% तक वो कॉस्ट कम कर देती हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन का मानना है कि जेनेरिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट की कॉस्ट 30 to 80% कम हो सकती है। WHO ने पाया कि इंडिया के हाउस होल्ड हेल्थ स्पेंडिंग में मेडिसिन का एक्सपेंस 63% है, जो कई लोगों को गरीबी में ढकेल देता है। एग्जाम्पल के लिए टेलमिसारन 40 मिलीग्राम एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है जो हाई ब्लड प्रेशर ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। वो जन औषधि केंद्र में 10 यूनिट्स सिर्फ 12 रुपीस में अवेलेबल है। इसके कॉन्ट्रास्ट सेम मेडिसिन ब्रांड नेम के अंदर 30 to 100 रुपीस के बीच में मिलती है। इसी कारण टेलमिसारन मंथली 9 लाख से ज्यादा बिकने वाली वन ऑफ द टॉप जेनेरिक मेडिसिन है। इनफैक्ट नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स केवल मेडिसिन के जेनेरिक नेम्स ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर को फीवर के लिए ब्रांड नेम डोलो या कैलपॉल के बदले जेनेरिक नेम पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस निर्देश को कई बार दोहराया है कि डॉक्टर सिर्फ जेनेरिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करे, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडिया की लार्जेस्ट बॉडी ऑफ डॉक्टर्स, ने इस फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन को रनिंग ट्रेन्स विदाउट ट्रैक्स कहा है। बट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जेनेरिक मेडिसिन का इतना स्ट्रांगली क्यों अपोज कर रही? नंबर 1, क्वालिटी इश्यूज। अमेरिका के कंपैरिजन में इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन की गारंटी देने वाले लीगल और साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स बहुत पीछे हैं। अमेरिका ने 1977 में बायो इक्विवेलेंट टेस्ट जेनेरिक मेडिसिन के लिए स्टार्ट कर दिया था। एक जेनेरिक मेडिसिन में मेन इंग्रेडिएंट के अलावा भी बहुत सारे केमिकल्स जो बाइंडर्स, कोटिंग्स जैसी चीजों को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जो ओवरऑल जेनेरिक मेडिसिन की वर्किंग को भी इफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बायो इक्विवेलेंट टेस्ट में ये देखा जाता है कि जेनेरिक मेडिसिन पेशेंट्स की बॉडी में कैसे डिसॉल्व होती है। अगर ब्रांडेड मेडिसिन की तरह ही डिसॉल्व होती है तो इसे उनका बायो इक्विवेलेंट कहा जाता है। लेकिन इंडिया में ये टेस्ट 2017 में कंपलसरी हुआ, इसलिए मार्केट में ज्यादातर जेनेरिक्स जो अवेलेबल हैं उन पर ये टेस्ट कभी हुआ ही नहीं और उन्हें मार्केट में डायरेक्ट एंट्री मिल गई। नंबर 2, स्टेबिलिटी टेस्टिंग। इस टेस्ट का मेन एम
ये है कि मैन्युफैक्चरर्स ये इंश्योर करें कि मेडिसिन की एफिकेसी अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर में भी सेम रहती है। जेनरिक्स के लिए इंडिया ने स्टेबिलिटी टेस्टिंग को भी 2018 में कंपलसरी किया, लेकिन एक बार फिर इसे रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं किया गया। इसका मतलब ज्यादातर जेनरिक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उन पर कभी स्टेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म ही नहीं किया गया, जो उनकी क्वालिटी में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज करती है। एक नोटेड ब्रांड एक गारंटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ आता है। मैक्सिमम लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड को ही प्रेफर करते हैं। इसका पॉइंट ये है कि ब्रांड क्वालिटी को शो करता है और इसलिए लोग ब्रांड लॉयल्टी शो करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल एप्पल प्रोडक्ट्स हैं, जो लगातार हाई कॉस्ट के बाद भी एक प्रेफर्ड मोबाइल ब्रांड है। नंबर 3, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। फार्मा कंपनी से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की एक्सपेक्टेशंस की जाती है, लेकिन फेमस इंडियन फार्मा विसल ब्लोअर की बुक द ट्रुथ पिल के अकॉर्डिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस का वायलेशन इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ऑफेंस नहीं माना जाता है। इसका रिजल्ट ये है कि फार्मा इंडस्ट्री में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को वायलेट करने वाले मैन्युफैक्चरर्स को पनिशमेंट तो दूर की बात, बहुत रेयर प्रोसिक्यूट किया जाता है, जिसके कारण वो ये ऑफेंस को बार बार रिपीट करते रहते हैं। प्रेजेंटली 8,500 MSME यूनिट्स में सिर्फ 2,000 GMP कंप्लाइंट है, जबकि GMP कंप्लाइंट होने का प्रॉमिस 1988 से किसी न किसी फॉर्म में डिबेटेड है। तो इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? सबसे पहले, जो भी MSME GMP कंप्लाइंट नहीं है, उसे GMP कंप्लाइंट बनने के लिए स्ट्रिक्ट टाइमलाइन देनी होगी। क्या ये बेटर नहीं होगा कि जेनरिक्स की क्वालिटी इंप्रूव होने के बाद उसे प्रमोट किया जाए? क्योंकि कॉस्ट केवल मेडिसिन की परचेसिंग प्राइस की नहीं, बल्कि कॉस्ट मेडिसिन से एसोसिएटेड साइड इफेक्ट्स की भी। और यदि मेडिसिन इनइफेक्टिव हो तो एक्स्ट्रा मेडिसिन जो फ्यूचर में परचेज की जाती है, उनकी भी होती है। इसके अलावा इंडिया में मोस्ट कॉमन मेडिकेशंस को इंश्योरेंस कवर ही नहीं करती। इसे भी चेंज करने की जरूरत है। इंडिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में ग्रेट लीप्स एंड बाउंड्स ली है। एक और एरिया जहां इनोवेशन की जरूरत है, वो ये है कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड ब्रांडेड मेडिसिन के साथ ड्रग्स की जेनरिक नेम ऑनलाइन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। ये आने वाले समय में फार्मा इंडस्ट्री में एक बड़ा इवोल्यूशन हो सकता है, जो डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी भी ला सकता है। गवर्नमेंट को डॉक्टर्स से जेनरिक मेडिसिन फोर्सफुली प्रिस्क्राइब करने के बदले जेनरिक मेडिसिन की फार्मा कंपनीज के लिए स्ट्रिक्ट लॉज लाने की जरूरत है, ताकि जेनरिक मेडिसिन की बायो इक्विवेलेंस और स्टेबिलिटी जैसी टेस्टिंग में ट्रांसपेरेंसी आ सके। इंडिया, जो ऑलरेडी लीडिंग मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर ऑफ जेनरिक्स इन द वर्ल्ड है, यदि अपनी जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी में और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाती है, तो इमेजिन कीजिए इंडिया की जेनरिक मेडिसिन की एक्सपोर्ट और उसकी इमेज एज द फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में किस हद तक ग्रोथ हो सकती है। डू शेयर योर ओपिनियंस विद अस।